गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर और क्वेश्चन नंबर 104 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और आज कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 105। और इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है कि सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं करते, कुछ ही शेयर रीइश्यू करते हैं और इस पे ना एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम है और प्रोराटा वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा हाथ पैर वैसे ही खुल जाते हैं प्रोराटा का नाम देखते ही, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। ध्यान दें इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को पढ़ लें ढंग से, फिर तो समझ में आएगा। ये कह रहा है निट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इश्यू 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 3 रुपए पर शेयर। द अमाउंट पेबल एज फेलोज ऑन एप्लीकेशन 6 रुपए शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपए, यानी कि 5 का शेयर है, 1 रुपए का प्रीमियम है। अलॉटमेंट 3 रुपए शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपए शेयर, तो 2 रुपए का शेयर 1 रुपए का प्रीमियम। बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 1,80,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ गई, 10,000 शेयरों को रिजेक्ट कर दिया, बाकी को प्रोराटा दे दिया। The overpayment received application was adjusted towards some due on allotment. All call were made duly the receipt except the allotment and first call, final call from Aditya, who have allotted 3200 share. His share were forfeited. Half the forfeited share reissued 43,000 as a fully paid. पास जनरलिटी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आता है और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में कंपार्टमेंट में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निट्रो पेंट्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 105, 1,60,000 शेयर इशू एट द रेट 10 रुपीज ईच एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां देखें 1,80,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, पर पहले एप्लीकेशन पे देखो कितना पैसा मिल रहा है, 6 रुपए, इसमें 5 रुपए शेयर्स के हैं, 1 रुपए प्रीमियम के हैं। अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, 3 रुपए या 2 रुपए, 3 रुपए है, तो 2 रुपए का शेयर हो गया, 1 रुपए प्रीमियम के हो गए और वो कह रहा है बाकी फाइनल कॉल पे। तो टोटल वैल्यू 12 होनी चाहिए, 6 और 3 9 में से माइनस करो तो कितनी आएगी? 3। ठीक है, ये 3 जो होंगे ये क्या हो गए हमारे? बैलेंस। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट्स? ये दोबारा बताऊं, शौर्य, कंफ्यूजन तो नहीं? 1,80,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, 1,80,000 शेयरों के लिए क्या आ गई आपको? एप्लीकेशन रिसीव हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पहली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ के साथ ही एनालिसिस टेबल बनाएंगे। 1,80,000 इंटू 6 रुपए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 1,80,000 इंटू 6 करो, कितना आएगा? एक 1,80,000 इंटू 6 करोगे 10,80,000। क्या मैं मान लू ये वाली एंट्री समझ में आ गई? आ गई सबको? दद्दू ठीक। ऑनलाइन व्यूअर भी सोच रहे होंगे दद्दू कौन है। अब ये कैसे बता, दद्दू भी पढ़ते हैं, उम्र की कोई बात नहीं होती, पर उम्र, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, तो ऐसा ना सोचें कि दद्दू है तो पढ़ नहीं रहे हैं, दद्दू भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ। शेयर, दद्दी को परेशान करते थे इसलिए कोचिंग में भेज दिया उनको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब मुल्ला जी नहीं आया आज, फेशियल कराने गए हैं, मैंने सोचा कहीं हज पे तो नहीं चले गए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट
और यहाँ पे जो पैसा रिफंड कर दिया है उसे कहेंगे बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में कर दो मनी रिफंड। ठीक है, चमक नहीं रहा है आपको। ठीक है, और जो पैसा एडजस्ट करना है उसे कहेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, और एक पैसा और आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है भाई, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये वाली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहली वाली तो सबसे हो जाती है। इसका ध्यान दे, 10,80,000 से क्रेडिट है तो डेबिट कितने से होगा? 1080। हमारे शेयर कितने इशू किए थे? 160, तो 1,60,000 इंटू 5 करो, कितना आएगा? 8 लाख। 10,000 शेयरों का पैसा रिफंड कर दिया, कितना रिफंड करना था? 6 रुपये लिया है तो पूरे 60,000 रिफंड कर दो। ठीक है, 10,000 शेयरों का पैसा एडजस्ट कर दिया, कितना? 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? 1,60,000 शेयर हैं, 1 रुपये का वो है, 1,60,000। अब इनका टोटल करो तो 10,80,000 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत। आठ लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 1,60,000, 1080। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। कोई डाउट्स दोबारा बताऊं या आ गया समझ में? क्लियर है? शिवांग, तेरा दोस्त नहीं आया, फ्लाइंग काइट। कहाँ गया? चीला घूमने गया है? तू नहीं गया उसके साथ? चलिए, तीसरे नंबर की एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखें कितना अमाउंट है? 1,60,000। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 3। 4,80,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 2 रुपये, 3,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 1 रुपया। 1,60,000 इंटू 1 करोगे तो 1,60,000। क्या मैं मान लूं थर्ड नंबर की एंट्री समझ में आ गई? यहां तक आ गई? चलिए, फोर्थ नंबर की एंट्री देखें, बहुत ही आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो बड़ी सिंपल एंट्री है, खेल अमाउंट का है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको, ये बड़ा सामान समझना है हमें। यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है आपको कि जो अलॉटमेंट पे जो पैसा आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला था, कौन सा? ये वाला, ये तो मिलेगा नहीं। और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास कुछ शेयर थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। आदित्य नाम का शेयर होल्डर था जिसके पास 3200 शेयर थे। कितने शेयर थे? 3200 शेयर अलॉटेड थे। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सब में एक जैसा वर्किंग नोट कराया मैंने, तो इसलिए प्रोराटा वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हर एक में क्वेश्चन ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या दिया है? अलॉटेड, तो आपको क्या निकालना है? अप्लाइड। क्या निकालना है? अप्लाइड। तो अप्लाइड कैसे निकालोगे?
जैसे आदित्य है, आदित्य को अलॉट थे 3200 शेयर्स, ही अप्लाइड शेयर, हमें तो पता नहीं है, तो कैसे निकालोगे? टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। जो यहां दिया होता है वही बेस में आता है। आदित्य को अलॉटेड थे 3200 शेयर, अप्लाइड कितने किए? तो टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। टोटल अप्लाइड कितने हैं हमारे, बताओ। अब यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखो हम सोचेंगे 1,80,000, नहीं, 10,000 रिफंड भी तो कर दिए, 10,000 हमने रिफंड भी कर दिए, तो हमारे पास कितने रह गए अप्लाइड? 1,70,000 शेयर्स रह गए। और उनको हमने कितने शेयर दिए? 160। और आदित्य के पास कितने शेयर थे? 3200। तो कितना आ जाएंगे? 3400 शेयर। समझ में आया नहीं आया? अब यहाँ के क्योंकि क्वेश्चन में एसपीआर भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको एसपीआर का। एसपीआर फॉरफिटेड नहीं होता। तो आदित्य ने 3400 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी @ 6 रुपए के हिसाब से पे की। कितनी? 3400 इंटू 6, 3400 इंटू 6 करोगे तो ये आएगा 20,400। कितने दिए उसने? 20,400। जबकि एक्चुअल शेयर कितने दिए हमने? एक्चुअल शेयर अलॉटेड 3200 शेयर @ 6 के हिसाब से। बत्तीस सौ इंटू 6, 19,200। कितने आएंगे? 19,200। तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा हुए उसके? 1200। ये क्या आया हमारा? एक्सेस मनी। इसको एडजस्ट कहाँ करना है हमने? अलॉटमेंट पे। ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुई? 3200 शेयर्स पे कितने रुपए? 3 रुपए के हिसाब से 9,600। कितने हुए? 9,600। 1,200 रुपए हमने एडजस्ट कर दिए, मनी एडजस्टेड। तो ये जो आया कितना आया? 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे कितना आया? 9 में से 1 गया 8, 8,400। ये आया कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? सबका करने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे बेसिस पे लेके चलें, इजी आ जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ। ये तो समझ में आ गया 3400। उसने कितने रुपए दिए? 6 रुपए के हिसाब से कितने दिए? 20,400। ठीक है। उसके 3200 शेयर के हिसाब से कितने बैठते हैं? 19,200। तो एक्स्ट्रा कितना आया? 1,200। अलॉटमेंट फिर ड्यू 3200 से ही होगी। कितनी अमाउंट हुई? 9,600। 1,200 हमने एडजस्ट कर लिया, तो कितना एरियर आया? 8,400। अब जब फॉरफिटेड वाली बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, ये 20,400 फॉरफिटेड नहीं होंगे। इस 20,400 में से 3,200 रुपए हमारे क्या हैं? एसपीआर के हैं। तो इस 20,400 में से 3,200 रुपए आप एसपीआर के माइनस करोगे, क्योंकि एसपीआर कितना है यहाँ पे? 1 रुपए। और 3,200 रुपए एसपीआर वाले फॉरफिटेड नहीं होते, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होते। तो जब मैं आपसे पूछूंगा एंट्री, तो ध्यान बताना मुझे 20,400 में से 3,200 रुपए माइनस करना है। यानी कि जब मैं फॉरफिटेड अमाउंट निकालूंगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 20,400 में से 3,200 रुपए मुझे एसपीआर के माइनस करने पड़ेंगे। तो करो, कितना आएगा? 17। तो 17,200 फॉरफिटेड होंगे बाद में, जब हम एंट्री पास करेंगे तब ये वाली अमाउंट करेंगे फॉरफिटेड में। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें अमाउंट कितनी आएगी, कितनी मिलनी थी हमें? 4,80,000, जिसमें से ये वाले 60,000 मिलेंगे नहीं। ठीक है जी, नहीं मिलेंगे। और ये जो 8,400 एरियर पे, ये भी नहीं मिलेंगे, तो ये माइनस कर दो। दोबारा समझाऊं या आ गया समझ में? हाँ ना बोलो फटाफट। दद्दू समझ में आया? 4,11,600 कितना आया?
4,11,600। अब बताओ क्लियर है या दोबारा समझाऊं? अक्षिता समझ में आया बेटा? माही क्लियर है? ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक 4 एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है ये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अमाउंट 1,60,000 इंटू 3 करो, 4,80,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब यहां पे 3200 शेयरों ने ये वाला पेमेंट भी नहीं दिया, तो कितना एरियर हुआ? 3200 इंटू 3 करो, 3200 इंटू 3 करोगे तो 9,600 आएगा। कितना आएगा? 9,600। तो 4,80,000 में से 9,600 माइनस करो, 4,80,000 में से माइनस करोगे तो 470,400, 470,400। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? अब हम शेयरों को फॉरफिटेड करेंगे। ये वाली एंट्री बड़ी अच्छी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट किए? 3200। 10 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 32,000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट। इन्होंने अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया, एप्लीकेशन का तो दे दिया था, ठीक है भाई, ये तो दे दिया ना, यही तो नहीं दिया इन्होंने, और ये नहीं दिया, ठीक है। तो 3200 रुपये नहीं दिया। अलॉटमेंट पे एरियर बताओ कितना होगा? टू शेयर अलॉटमेंट पे एरियर कितना आया था हमारा? 8,400। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना है? फाइनल कॉल पे निकाला था अभी, कितना? और बाकी जो बचा पैसा वो कहां जाएगा? शेयर फॉरफिटेड। और मैंने आपको बताया था ये वाला अमाउंट 20,400 में से एसपीआर की अमाउंट हटा देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिटेड नहीं होता, वो क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। और सिक्योरिटी प्रीमियम कहां? हमारी एप्लीकेशन वाली। तो 3200 शेयर है, 1 रुपए प्रीमियम का है, वो माइनस कर दिया तो कितना आया फॉरफिटेड में? 17,200। अब ये मिलाओ और ये मिलाओ, बराबर होना चाहिए। देखो फटाफट मिला के, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, सही आ रहा है? चेक कर लिया, ठीक है। अब ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे को वाला पोर्शन रब करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाली क्वेश्चन। हमने इन शेयरों को क्या करा? हाफ शेयरों को रीइश्यू किया। कितने शेयरों को इश्यू किया है? हाफ। तो 3200 का हाफ कितना हुआ? 1600। तो 8 नंबर की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, उसने कहा 43,000 में किया है जी। अच्छी बात है भाई, कर लो, लेकिन यहां पे आना कितना चाहिए था पैसा शेयर कैपिटल में? हाफ शेयर कह रहा ना, हाफ शेयर। तो 1600 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कितना आने चाहिए थे? 16,000 आने चाहिए थे। 43,000 आ गए भाई, ये तो बहुत ज्यादा आ रहे पैसे। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, हाफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू, 43,000 फुल्ली पेड। तो हाफ कितने हुए? ये तो हुए, ठीक है। 10 रुपए का शेयर है, बाकी शेयर का प्रीमियम हो गया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 43,000 में से 16,000 माइनस करो,
43 माइनस 16, 27,000 का प्रीमियम है। और बाप रे बाप, बहुत अच्छा प्रीमियम ले लिया भाई इन्होंने। डी शेयर रीइश्यूड, ठीक है। 9, अब जो पैसा बचा उसको कहां ट्रांसफर करोगे? शेयर फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा बताओ? बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हमारे पास था 17,200 का अमाउंट। कितना था? 17,200 था 3200 शेयरों का, तो 1600 शेयरों का कितना होगा? आधा ही होगा भाई। 17,200, ये अमाउंट आया 8,600। जब हमने कुछ लिया नहीं है तो 8,600 रुपए हमारा क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, और आंसर 8,600 ही आया है, और अमाउंट फॉरफिटेड 17,200 ही आया, मैच कर गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ऑनलाइन व्यवस्था का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक का बटन दबा दो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच लाइक दबाने के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।